नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार कांग्रेस की बात करेंगे और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह की बात एक बार फिर करेंगे। वैसे तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा, उसकी वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ है। कांग्रेस ये मानती है कि अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, खासकर हिमाचल और कर्नाटक जैसे राज्य में, तो भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी दोनों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए और राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को इसका श्रेय दिया जाता रहा है। और कांग्रेस को यह उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं उसमें भी कांग्रेस को फायदा मिलेगा। राहुल गांधी की वजह से, उनकी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। राजनीति के जानकार भी इसको महत्वपूर्ण फैक्टर मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिहार कांग्रेस की बात करें तो बिहार कांग्रेस अपने दुर्दिन से उबर नहीं पाई है। दुर्दिन से मतलब बिहार कांग्रेस के जो बुरे दिन हैं वो बुरे दिन अच्छे दिन में नहीं बदले हैं। कमाल की बात यह है कि लोकसभा चुनाव सर पर है, ज्यादा वक्त नहीं है लोकसभा के चुनाव में। एक तरफ दूसरे राजनीतिक दल ऐसे तैयारी कर रहे हैं मानो लोकसभा के चुनाव अगले ही महीने होने वाले हों, इसी साल होने वाले हों। और यही नहीं, इंडिया गठबंधन के दल ही, जेडीयू हो, आरजेडी हो, दूसरे दल हो, वो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं जैसे सब कुछ, सारी रणनीति जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है, बिहार कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। न तो चुनाव अभियान समिति बनी है और न ही अखिलेश सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपनी कमेटी का गठन कर पाए हैं। कमाल की बात यह है कि प्रियंका गांधी का वक्त अखिलेश सिंह को नहीं मिला है। प्रियंका गांधी को बिहार में आना था, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको बिहार में भी शुरू किया गया। इसमें राहुल गांधी तो शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए और उसका समापन अभी नहीं हो पाया है। गया में इसका समापन होना था, प्रियंका गांधी इसमें शामिल होने वाली थी, लेकिन प्रियंका गांधी का वक्त अभी अखिलेश सिंह को नहीं मिला है। तो खैर, भारत जोड़ो यात्रा के समापन की बात छोड़ दें, चुनाव सर पर है और चुनाव अभियान समिति नहीं बनी है कांग्रेस की। उससे बड़ी बात है कि कई महीने बीत गए, अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए कितने महीने बीत गए आप जानते हैं, लेकिन अपनी टीम नहीं बना पाए हैं, वो अपनी कमेटी का गठन नहीं कर पाए हैं। यह बहुत कमाल की बात है। और उसकी एक वजह जो बताई जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही है कि पटना से दिल्ली दौड़ लगाने के बाद भी और लगातार दौड़ लगाने के बाद भी अखिलेश सिंह अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, कमेटी का गठन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसकी एक वजह है, जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है। वैसे कई वजहें हो सकती हैं, जाहिर तौर पर कई पेचीदगियां होती हैं, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है, किसको नाराज किया जाए, किसको खुश किया जाए। लेकिन बात अगर सिर्फ नाराज और खुश करने की होती, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती, तो फिर कमेटी बन गई होती, क्योंकि इसमें ज्यादा देर लगती नहीं है। देर इसलिए लग रही है क्योंकि अखिलेश सिंह और कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, दोनों के बीच के रिश्ते या दोनों के बीच की केमिस्ट्री ठीक नहीं है। भक्त चरण दास अपनी टीम बनाना चाहते हैं और अखिलेश सिंह अपनी टीम बनाना चाहते हैं। भक्त चरण दास चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके लोगों को कांग्रेस की कमेटी में जगह मिले, अखिलेश सिंह की टीम में जगह मिले। और अखिलेश सिंह चाहते हैं
टीम हमारी तो लोग भी हमारे, तो ये हो नहीं पा रहा है। और अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या स्थिति रही है, परिस्थिति रही है, बताने की जरूरत नहीं है। 2 मंत्री पद रट लगा रहे हैं अखिलेश सिंह की, 2 मंत्री पद चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष बने और अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा कर दिया कि इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमारी बात हो चुकी है। तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर थे। अखिलेश सिंह ने दावा किया कि मुख्यमंत्री से हमारी बात हो गई है, समाधान यात्रा खत्म हो जाएगी, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, हमें सम्मानजनक साझेदारी चाहिए, कांग्रेस को सम्मानजनक साझेदारी चाहिए, संख्या जो हमारी है विधायकों की उस हिसाब से सरकार में हमें हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन एक दावा नहीं, अखिलेश सिंह के कई दावे फेल हो चुके हैं। हाल में 2 महीने पहले उन्होंने 3 महीने पहले दावा किया था कि 23 जुलाई तक किसी भी हाल में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए। जुलाई छोड़िए साहब, अक्टूबर आ गया, दशहरा आ गया, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। तो ठीक है, अखिलेश सिंह के कई दावे फेल हो चुके हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो तमाम तरह के दावे कर चुके हैं और वो फेल हो चुके हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के बिहार में और उनको अपनी टीम बनानी है और वो अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं। अपनी टीम बनाने के लिए उनको पटना से दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है और कई बार लगानी पड़ रही है। फिर भी 10 महीनों में, 11 महीनों में अखिलेश सिंह अपनी टीम नहीं बना पाए हैं। यहां तक कि बिहार कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति नहीं बनी है। जाहिर तौर पर बिहार कांग्रेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की वजह से, उनकी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कई राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिला हो, आगे मिलने की उम्मीद कांग्रेस को हो। लेकिन बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास दोनों के बीच ठनी हुई है, ऐसी जानकारियां, ऐसी खबरें सामने आती हैं। और कमेटी अगर नहीं बन पा रही है तो उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है। तो ये चुनौती सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए है कि कैसे इस टकराव को खत्म किया जाता है। बिहार में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस की, और बिहार कांग्रेस में जो गुटबाजी है, टकराव है, वो लाइलाज बीमारी की तरह है। यह भी एक चुनौती है कांग्रेस की। तो देखना होगा अभियान समिति कब बनती है, कमेटी कब बनती है, और जैसा कि दावा करते रहे हैं अखिलेश सिंह, मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।